हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो तन में मुंह छुपाए बैठा है क्योंकि उसके होंठ में ना पता नहीं मच्छर ने काट लिया है या क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। तो उसका होंठ जो है ना मतलब सूज सा गया है बहुत ज़्यादा। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा वो हो रहा था। ये देखिए इसके होंठ का क्या हाल हो गया है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है मच्छर ने ही काटा है रात को। तो ये इस वजह से ऐसा हो गया है, स्वेलिंग सी आ गई है। बाकी जैसे चेक किया कि भाई चोट लगी है या कुछ, क्योंकि रात तो ये ठीक ठाक सोया था। और ये स्वेलिंग तो अभी बहुत कम है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी इसको, बहुत ज़्यादा। ये तो एक डेढ़ जैसे उठने के 1-1.5 घंटे के बाद की बात है। तो अभी जो है बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने बनाई है भिंडी। ठंडी भी कर ली है क्योंकि टिफ़िन में गरम गरम रखी नहीं जाती, फिर भाप बन जाती है। तो ठंडा करके ही रखती हूँ। तो भिंडी बनाई है और दूसरी साइड जो है मैं बना रही हूँ पराठे। और आज मैंने गोल गोल काट के भिंडी बनाई है क्योंकि मुझे कमेंट भी आ रहा था कि आप गोल गोल भिंडी नहीं बनाते। तो बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते। और यहाँ पे जो है पराठे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म। हाँ, लेकिन सब्ज़ी ठंडी कर लेती हूँ। फिर भाप बन जाती है ना। तो स्टील के टिफ़िन जो हम ले जाया करते थे वो तो खुलते भी नहीं थे। लेकिन यार जो स्टील के डब्बे हुआ करते थे ना, जो हम ले जाया करते थे, उनकी बात ही अलग हुआ करती थी। पूरे क्लास में अचार की खुशबू घूम जाया करती थी टिफ़िन खोलते ही। अब पता नहीं क्लासरूम में वो वाली महक होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब तो जो है चेंज हो गया है थोड़ा बहुत। तो हम लोगों के डब्बे खुलते थे तो बस अचार की खुशबू ज़्यादा आया करती थी चारों तरफ से। तो ये कुछ खा नहीं रहे थे सुबह स्कूल जाते हुए। तो दोनों बहन भाइयों को कहा कि थोड़ी थोड़ी सी दही खा लो, लेकिन कुछ तो खा के जाना पड़ेगा क्योंकि मन नहीं मानता ऐसे कि बच्चा ऐसे ही चला जाए। और रोज़ इनका यही ड्रामा होता है, आज नहीं खाना कल खा लेंगे, आज मन नहीं कर रहा। तो फिर मेरा ये रहता है कुछ तो खा लो, कुछ खा लो, चाहे दूध पी लो या फिर दही खा लो या फिर 2-2 बाइट खा लो, लेकिन खा लो। मन नहीं मानता। तो इन लोगों को स्कूल भेजा और उसके थोड़ी देर बाद मैं बैठी, हम लोगों ने चाय पानी पिया। फिर लगभग 10:30-11 का टाइम था। तो मैंने सोचा चलो टाइम से ही कढ़ी बना लेते हैं। तो ये डब्बा काफ़ी दिनों से रखा था फ्रिज में, इसकी डेट थी 7 अगस्त। फिर मैंने सोचा चलो भाई ये ख़राब ही हो जाएगा तो कढ़ी बना लेते हैं। लेकिन ये ख़राब ही हो चुकी थी। जब मैंने इसको बर्तन में निकाला, चेक किया तो ये अजीब सी हो रही थी। तो फिर मैंने इसकी कढ़ी नहीं बनाई। जो दही दूसरी रखी थी वो वाली की मैंने दही बनाई थी। तो यहाँ पे मेरे को बेसन छानना है ताकि गुठली वगैरह ना आए। और वैसे भी देखिए इस मौसम में हो या किसी भी मौसम में हो, चीज़ों को चेक कर लेना, मन की संतुष्टि कर लेना सही रहता है। तो मैं तो चाहे सर्दी हो चाहे नमी हो या ना हो मौसम में, मैं तो एक बार चीज़ों को जो है चेक कर लेती हूँ, बेसन को छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन का जो है निकाल लिया था। फिर कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी और साथ में जो है पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं क्या करती हूँ कि इसी बर्तन में जो है पकोड़े बनाऊंगी और इसी में जो है घोल बनाने का वो करूँगी। तो यहाँ पे कुछ बेसन ले लिया है, उसमें मिर्च नमक अजवाइन डाला, नमक डाला, हल्दी डाली और उसके बाद पानी डाला और इसको जो है मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी और फेंटूँगी बहुत अच्छे से। फिर क्या होगा ना, पकोड़े फूले फूले बनेंगे। कोई बेकिंग पाउडर या कुछ इनो या कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा इसमें, सिर्फ मसाले डालना है, पानी डालना है, बेसन डालना है। कढ़ाई रख दी है, इसी कढ़ाई में कढ़ी बनाऊंगी और इसी में पकोड़े बनाऊंगी। वैसे तो अलग अलग भी हो सकता है कि पकोड़े अलग बना लो, लेकिन इतने बर्तन क्यों करने हैं ना। चीज़ों को सोच समझ के बिल्कुल दिमाग से चलो कम बर्तन होंगे। तो यहाँ वैसे बर्तन मुझे नहीं मांजने हैं, बर्तन नेहा करेंगी, लेकिन फिर भी यार चाहे मैं करूँ या वो करें, जब बर्तन बचा सकते हैं तो बचा लेना चाहिए। तो इसी कढ़ाई में तेल डाला थोड़ा सा और पकोड़े डालने शुरू कर दिए हैं। और ये पकोड़े अगर तेल खूब सारा होता ना इसमें तो ये बिल्कुल गोल गोल बनते और फूले फूले बनते। मतलब इनकी शेप जैसे अभी ऊपर से अलग नीचे से अलग हो गई है ना, ये गोल नहीं हो पाए क्योंकि इनको ज़्यादा तेल नहीं मिला। अब ज़्यादा तेल में इसलिए नहीं डालती, फिर वो फ्राई वाला हो जाता है। तो इसीलिए मैं कम ऑयल डालती हूँ, उसमें पकोड़े बनाती हूँ। बल्कि ये तेल भी ज़्यादा है, इसमें से भी मैं कुछ जो है तेल निकालूंगी छौंकने से पहले कढ़ी, क्योंकि इतने तेल की ज़रूरत नहीं है। कितना भी तेल डाल लो कढ़ी में कौन सा दिखना है, सारा मिक्स ही हो जाना है। तो लिमिट से ही डालूंगी। तो अभी जो है पकोड़े निकालने लगी थी, एक बार के हो गए हैं, अब दूसरी बार के डालूंगी।
पकौड़े बनाने के बाद उसी कढ़ाई में से तेल कम कर दिया है और मैंने इसमें डाल दिया है हींग और साथ में मेथी से ही छुकती है कढ़ी, उसी से टेस्ट आता है। साथ में लोग जीरा भी ऐड कर लेते हैं, अजवाइन भी डाल लेते हैं डालने वाले, और साबुत धनिया भी, लेकिन मैं तो सिर्फ मेथी डालती हूँ और हींग डालती हूँ। और लहसुन प्याज लगभग 1 साल हो जाएगा मैंने डालना छोड़ रखा है कढ़ी में। सिर्फ जो है मैंने धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च डाली, और उसके बाद जो कढ़ी का घोल बना रखा था जिसमें बेसन था और दही थी, नमक और हल्दी भी उसी में डाल दी थी उस टाइम, वो मैंने इसमें डाल दिया और बस मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा चला लूँगी इस टाइम पे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। जितना दही का और बेसन का घोल है उससे 3 गुना या 4 गुना तक मैं पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि मैं इसको खूब पकाने वाली हूँ। तो मतलब जैसे मान लीजिए हमने 1 लोटा घोल लिया है दही का और बेसन का, तो उसमें 4 लोटे आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि वो कम से कम 1 घंटा पकती ही पकती है। और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसमें मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं। अब पकोड़े डाल करके इसको पकने दूंगी अच्छे से। ये निशान देखिए कढ़ाई में कहाँ तक है, और ये खूब पक जाएगी अब, क्योंकि मैं 1 घंटे तक इसको पकाऊंगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी आकर के, और ये पकती रहेगी। तो अभी जो है मैं कढ़ी छोंक आई हूँ, और जो हमारी ये आइज़ में रेड है ये जा नहीं रहा है। कुछ लोगों की जिनमें ये आइज़ में ज़्यादा हुआ था वो उनका जा नहीं रहा है। हमारी आई फ्लू को तो लगभग हफ्ता भर होने ही वाला है, और खुशी का भी नहीं जा रहा है, हल्का हल्का एक आंख में जिसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अभी आई फ्लू हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका आई फ्लू ठीक नहीं है, ये वो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक नहीं होता तो मैं व्लॉग्स क्यों कर रही होती। उस टाइम तो हमने फ़ोन भी नहीं देखा था, मतलब ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन डेली जितना देखते हैं उसका तो हमने 10% ही देखा होगा, कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए, कुछ काम के लिए, क्योंकि सारा काम है भी फ़ोन से। लेकिन ब्लॉग बनाना, एडिट करना, ये सब नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि वो उतना ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि फिर दोबारा से आप देखोगे, फिर आप बोलोगे ये जा नहीं रहा है, धीरे धीरे जाएगा, दोबारा से डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे जाएगा। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। गुड्डू का बिल्कुल भी नहीं है, तन्मय का बिल्कुल भी नहीं है, विपिन का बिल्कुल भी नहीं है, जबकि तन्मय को तो सबसे लास्ट में हुआ था, और उसको तो बिल्कुल लाइट वाला आई फ्लू हुआ था, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा हुआ था। सबसे ज़्यादा मुझे और खुशी को हुआ था। तो खुशी का भी अभी देखती हूँ, कल तक तो था उसका भी हल्का हल्का रेड आइज़ पे, और जो मेरा है मेरा भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी भी है। अगर होता तो सूजन होती है, उसमें पानी निकलता है, 3-4 ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर किसी को होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। पिछले 4-5 दिन से ठीक है बिल्कुल, इसीलिए मैंने जो है फिर ब्लॉग कंटिन्यू करा। कढ़ी यहाँ पे बन चुकी है, बस इसमें जो ऊपर से तड़का लगाना है वो लगाऊंगी मैं अभी। गर्मा गर्म देखो भाप निकल रही है, तेल गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है साबुत वाली, और अभी इसमें मैं डालूंगी रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो। लेकिन थोड़ा वेट कर रही थी कि थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर ना छौंक जल जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, काली काला सा छौंक हो जाता है। 1-2 बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, क्योंकि फिर ना मैं पूरे चौकस होके करती हूँ काम को। होता है यार, जब हम लोग कुकिंग शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तब हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, और ये गलतियाँ भी ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो गलतियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो गलती कभी भी ये नहीं सोचो कि यार वो गलती हुई तभी हमने लाइफ में कुछ नया सीखा। गलतियों से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर चावल साफ़ करने लगी थी। अभी चावल में हाथ निकाल लूँगी, और मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई तुम कड़ी चावल बना रहे हो, सावन का महीना है ये वो। तो यहाँ पे तो सावन के महीने में जो भंडारा दिया जाता है उसमें भी कड़ी बनती है, तो फिर जो है घर में तो बनी सकती है ना। तो इस वजह से मैंने बना ली, क्योंकि यहाँ पर इतना विचार नहीं है। और कुछ एरिया की, कुछ अपने घर की, सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं। तो जिसका जैसा जो होता है, जिसके यहाँ पे वो उस चीज़ को फॉलो करता है। तो जो हमारे यहाँ होता है हम उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ कड़ी चावल, बन गए हैं, काफ़ी देर पहले बन गए थे, आधा घंटा पहले। फिर जब बच्चे आए तभी जो है खुशी खाती है, तभी मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे खुशी और गुड्डू दोनों बैठे हुए हैं। ये खुशी की प्लेट है। कड़ी चावल जीरा राइस बनाए थे आज मैंने। और मैं अभी आपको पकौड़ी दिखा रही थी करके कि देखिए कितनी सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं बिना सोडा वगैरह कुछ भी डाले। बस आप इसको अच्छे से फेंटिए और फेंट के 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर पतला बेसन होगा, घोल पतला होगा, तो भी कड़ी अच्छी नहीं बनती, वो फैल जाते हैं पकोड़े, फिर वो टाइट हो जाते हैं। और ये प्लेट है गुड्डू की, क्योंकि वो कड़ी नहीं खाती तो उसके चावल छोंके थे। और अभी टाइम है लगभग शाम के 5 बजे का। तो मैंने सोचा कि चलो मुंह धो लेते हैं।
और अभी तक मैं सोई नहीं थी, ना मेरा सोने का इरादा था, तो इसीलिए मैंने मुंह धो लिया क्योंकि हल्की हल्की सी ना झपकी सी लग रही थी। खुशी और गुड्डू दोनों सोए हुए हैं, तन्मय ट्यूशन से आने ही वाला है क्योंकि 5 बजने वाले थे उस टाइम पे। तो मैं मुंह धोने लग गई थी, थोड़ा चैनल वगैरह देख रही थी क्योंकि आज सुबह ना बंदर बैठा हुआ था ऊपर छत पे। खैर बंदर तो पहले भी आया है हमारी छत पे, लेकिन आज मैंने देखा तो मैं डर गई थी, तो फिर मैंने कहा चैनल बंद रखो, बिल्कुल अंदर आ गया ना आतंक मचा देगा। तो हम लोग ना, मैं भी सो गई थी 1 घंटे के लिए, और अभी टाइम है लगभग 7 बजे का। तो शाम की चाय पी जा रही है। लगभग रोज़ ही मैं चाय पीने लगी हूँ क्योंकि मुझे चाय के लिए पार्टनर मिल गया है, खुशी। वैसे उसको भी नहीं पसंद थी, अभी 2-3 दिन से हम लोग चाय पी रहे हैं लगातार। आज तीसरा या चौथा दिन है जब हम चाय पी रहे हैं। ये चाय की आदत आई फ्लू में हुई क्योंकि उस टाइम खाना तो घर में बन नहीं रहा था। शाम को चाय और रस खा लेते थे कि भाई भर गया पेट। तो अभी जो है गुड्डू लेकर जा रही थी आप लोगों को ऊपर, क्योंकि इस टाइम ना पूरा बाहर ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था। गुड्डू भी अभी चाय के साथ रस खाएगी, उसने 1-2 बाइट खाया भी, और इसको भी तभी आदत पड़ी है चाय रस की आई फ्लू में, क्योंकि उस टाइम वही था कि भाई गैस के पास जाना, क्योंकि इसमें गैस के पास जाने से परहेज होता है। अब कुछ ना कुछ तो खाना ही था, तो चाय रस खाते थे हम लोग उस टाइम पे ज़्यादा, या फिर सैंडविच खाते थे बना बना के। मतलब 2 दिन, ज़्यादा क्या 2 दिन रहा था ये सब कुछ, उसके बाद ठीक हो गया था तो हम शुरू हो गए थे। तो ऊपर पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था इस टाइम पे, लेकिन फ़ोन में नहीं आ रहा, बाहर भी बहुत सुंदर हो रहा था ऑरेंज ऑरेंज। तभी मैंने गुड्डू को बोला कि दिखा के आइयो जरा, बड़ा सुंदर सा हो रहा था। बारिश का भी हो रहा था, लेकिन बारिश ना आजकल आ नहीं रही है। वैसे तो ठीक भी है, चिक 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 हो जाता है, लेकिन गर्मी हो रही है तो उसे देखते हुए ये हो रहा था कि यार हो जाए बारिश। तो कैमरे पे दिखा नहीं ज़्यादा, तो फिर मैंने वो वीडियो का पूरा पार्ट भी एडिट कर दिया जब वो वाला आ ही नहीं रहा था जो रियल में हो रहा था। और फिर गुड्डू नीचे आ गई थी। अब जो है गुड्डू भी चाय के साथ रस का मज़ा लेगी। और उसके बाद हम लोग जो है फिर ऊपर आ गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। इस टाइम पे अचानक पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे पेट में दर्द हो गया था। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन अचानक से एकदम से पेट में दर्द उठने लगा था। पता नहीं गैस वगैरह था क्या था। फिर मैं नीचे चली गई थी 2-4 चक्कर लगाकर, क्योंकि खाना वगैरह तो रखा है। सुबह भिंडी बनी थी, दोपहर में कढ़ी बनी थी, तो वो रखी हुई हैं दोनों चीज़ें, थोड़ा थोड़ा उसी से हो जाएगा। आटा भी लगा हुआ रखा था जो सुबह गूँथा था नाश्ते के टाइम पे। बिजली कड़क रही है, देखो क्या पता बारिश आ भी जाए। आ गई तो ठीक ही है। रात में तो आ गई कई बार, दिन में नहीं हो रही आजकल ना। और गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है आजकल, एकदम चिपचिपी वाली। मतलब ऐसे ना हाथ भी लगाओ ना, ऐसे लगता है जैसे चिपक चिपक सा हो रहा है। और पता है कल कमेंट्स में कुछ लोग जो है इतना वो कर देते हैं कि वो मम्मी तक ही पहुंच गए। मतलब यार थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोल लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता यार। मतलब आप लोग तो कितना प्यार करते हो मेरी मम्मी से, तो उनके लिए वो तो मेरे साथ है भी नहीं व्लॉग में, जैसे कि बोल रहे थे वो जो न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। देखिए मेरी तो सास भी नहीं है, मैं फिर भी अपने ससुराल के हर रिश्ते को बहुत बखूबी निभाती हूँ। और ये मैं क्यों निभाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इसमें मुझे सपोर्ट करती हैं, वो मुझे बोलती हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसका मत देखो, उसका मत देखो, अपनी लाइफ देखो, अपने बच्चे देखो, कभी उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बोली। वो मेरे ससुराल के मैटर्स में किसी में भी दखलंदाजी ही नहीं करती हैं। बल्कि जैसे पहली बात तो हमारी कुछ बात ही नहीं होती ससुराल को लेकर, क्यों बात हो क्या बात हो, है ना, क्या ही बात करनी यहाँ के बारे में। लेकिन अगर कभी हो भी जाए बाई चांस से 1% कोई जिक्र है, तो मम्मी यही बोलती हैं अच्छा है, मिलजुल के रहना चाहिए। चाहे भाभी को लेके हो कि भाई देवरानी जुठानी अच्छा है, तुम लोग मिलजुल के रहो। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कमेंट, खैर मैंने इग्नोर ही मारा उस चीज़ को। फिर उन्होंने खुद भी अपना कमेंट शायद डिलीट कर दिया था क्योंकि दिखा नहीं, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, मैंने चेक किया तब था, उसके बाद नहीं था। तो यार थोड़ा सा सोच समझ के बोल लेना चाहिए चीज़ों को ना, अच्छा नहीं लगता पढ़ के देख के। और बहुत अजीब लगा क्योंकि जो इंसान जैसा है, मतलब उनके लिए तो खैर ये लिखा हुआ था कि मासी को हुआ, आपकी मम्मी को हो जाता। यार इस हद तक मत बोलो, मम्मी बची है मेरे पास सिर्फ, उनके लिए तो प्लीज़ ये शब्द मत यूज़ करना आज के बाद प्लीज़। मैं सोच भी नहीं सकती उनके लिए ये चीज़ें। खैर कोई किसी के लिए भी नहीं सोच सकता, लेकिन मेरी यहाँ बात हुई तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो ऊपर चक्कर वक्कर लगाए, रस वगैरह का पैकेट खाली करा, फिर उसके बाद दूध बनाने लगे थे। शाम का खाना हम लोगों का ऐसा ही हुआ, क्योंकि चाय रस खाया तो किसी का भी मन नहीं था। एक एक रोटी खाई भिंडी के साथ, फिर जो है दूध बना, और अभी जो है दूध पियेंगे हम।
और दूध के लेके जा रही थी मैं अंदर। मैंने कहा सारे आ जाओ, सब एक साथ बैठ के दूध पियेंगे। आज इन लोगों का फर्स्ट डे है दूध का, क्योंकि आज से हमारा दूध भी शुरू हो गया है। आज से नहीं, 2 दिन पहले से शुरू हो गया है। तो मैंने कहा अब सब दूध पिया करेंगे, थैली का दूध आना अब बंद हो जाएगा और सही रहेगा, क्योंकि थैली का दूध तो थैली का ही होता है। तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। आज हमें मिल रही है एक बहुत गंदी चीज। तो मैं नहीं करूँगी, सब बताएंगे। तो खुशी गंदी चीज है, दूध पीना गंदी बात है। वैसे दूध पीना किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बड़े को भी नहीं लगता। आप बड़ा बोल रही हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इससे करवाओ अंदर, पंखा पंखा बंद कर, करना भी कुछ चिकन सीखना कर दे। देख बेटा विपिन, इधर ही आओ। ये जबरदस्ती दूध नहीं पिएंगे। सबसे कम वाला दिमाग खराब है, मैं तो वो लूंगी, इसमें कम ही है। ये लेडी हमें जबरदस्ती दूध पिला रही है।